नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय माँ गंगा। आदरणीय प्रिय भक्तजनों, आज के इस पावन पुण्यदायी और आत्मशुद्धि प्रदान करने वाले शुभ अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज हम उस अत्यंत दुर्लभ और फलदायी व्रत की कथा श्रवण करने जा रहे हैं जिसे मौनी अमावस्या व्रत कहा गया है। मौनी अमावस्या यह केवल एक तिथि नहीं, यह आत्म संयम की साधना है। यह मौन के माध्यम से स्वयं से साक्षात्कार का पवित्र पर्व है। इस पावन दिन पर साधक वाणी का त्याग कर मन को प्रभु चरणों में स्थिर करता है और मौन के माध्यम से अपने भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है। कथा आरंभ से पूर्व हम अपना तन, मन और वाणी भगवान श्री विष्णु, भगवान शिव और माँ गंगा और समस्त देवी देवताओं के चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आज जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी सुना जाए, वह सब आपकी कृपा से हो। यदि वाणी में कोई त्रुटि हो, यदि भावों में कोई कमी रह जाए तो उसे अपनी करुणा से क्षमा करना। प्रभु, हम यह कथा न किसी प्रदर्शन के लिए, न किसी यश के लिए, बल्कि केवल आत्मिक शुद्धि, लोक कल्याण और मोक्ष की भावना से आपको समर्पित करते हैं। हे भक्तजनों, कथा श्रवण के समय अपने मन को शांत रखें, वाणी को संयमित रखें और हृदय में केवल प्रभु का नाम स्मरण रखें। कहा जाता है, मौन में ही परम सत्य का वास होता है और इसी मौन की साधना को सार्थक करती है यह पावन मौनी अमावस्या की कथा। आइए अब सच्चे मन, पवित्र भाव और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर मौनी अमावस्या व्रत कथा का शुभारंभ करें। हरि ओम तत्सत। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। कांचीपुरी नगरी में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती, 7 पुत्रों और 1 पुत्री के साथ रहता था। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब पुत्री के लिए वर की खोज हेतु अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इसी दौरान एक पंडित ने गुणवती की जन्म कुंडली देखी और ऐसी बात कही जिसे सुनकर सभी चिंतित हो गए। पंडित जी ने बताया कि कुंडली में एक दोष है जिसके कारण गुणवती के वैधव्य का योग है। देवस्वामी ने इस दोष से मुक्ति का उपाय पूछा तो पंडित जी ने बताया कि सोमा नामक एक स्त्री का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और सिंघल द्वीप में रहती है। उसे किसी प्रकार प्रसन्न कर कांचीपुरी लाना होगा। यह सुनकर देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन गुणवती के साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर पहुंचा। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस वृक्ष पर गिद्ध का घोंसला था जिसमें उसका परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चों ने दोनों भाई बहन की बातचीत सुन ली। जब सायंकाल उनकी माँ आई तो बच्चों ने भोजन करने से मना कर दिया और कहा कि पहले नीचे बैठे इन दोनों प्राणियों की सहायता करो और उनकी समस्या का समाधान कराओ। माँ के वचन देने पर ही उन्होंने भोजन किया। अगले दिन गिद्ध की सहायता से दोनों भाई बहन सिंघल द्वीप पहुँच गए। वहाँ उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर उसके घर की सफाई करेंगे और लीप-पोत कर घर द्वार साफ करेंगे। कुछ दिनों के बाद सोमा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी बहुओं से पूछा कि यह कार्य कौन करता है। बहुओं ने झूठी प्रशंसा पाने के लिए स्वयं को इसका श्रेय दे दिया, किंतु सोमा को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन सोमा ने प्रातःकाल जल्दी उठकर देखा कि देवस्वामी के पुत्र और पुत्री ही यह सेवा कर रहे हैं। पूछने पर उन्होंने पूरी कथा सुना दी। उनके निष्ठा और परिश्रम से प्रसन्न होकर सोमा ने उचित समय पर कांचीपुरी आने का वचन दिया। अधिक आग्रह करने पर वह उनके साथ चल पड़ी।
घर से प्रस्थान करते समय सोमा ने अपनी बहुओं को निर्देश दिया कि उनकी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो शव का अंतिम संस्कार न करें और उसके लौटने की प्रतीक्षा करें। इसके बाद सोमा कांचीपुरी पहुंची। अगले दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ, किंतु सप्तपदी के तुरंत बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके पश्चात गुणवती ने भगवान विष्णु की आराधना की और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। उसके प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। सोमा ने गुणवती को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जामाता और पति का निधन हो गया। तब सोमा ने पुनः पुण्य संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और 108 बार परिक्रमाएं की। इस पुण्य प्रभाव से उसके परिवार के मृत सदस्य पुनः जीवित हो गए। प्रिय भक्तजनों, आज हमने मौनी अमावस्या व्रत की इस पावन कथा का श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण किया। यह कथा केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि मौन, संयम और आत्मशुद्धि की दिव्य साधना है। मौनी अमावस्या हमें यह सिखाती है कि जब वाणी मौन होती है तभी अंतरात्मा बोलती है। जब बाहर का शोर शांत होता है तभी भीतर का प्रकाश प्रकट होता है। हे प्रभु श्री विष्णु, भगवान शिव और माँ गंगा, आज इस कथा के माध्यम से जो भी पुण्य अर्जित हुआ हो, जो भी शुभ भाव जागृत हुए हों, उन्हें आप हमारे जीवन में शांति, सद्बुद्धि और संतुलन के रूप में स्थापित करें। यदि इस व्रत, स्नान, दान, मौन और कथा श्रवण में अनजाने में कोई त्रुटि रह गई हो तो हे करुणा निधान, अपनी कृपा से उसे पूर्ण कर लेना। हे प्रिय भक्तजनों, इस मौनी अमावस्या का संदेश केवल आज तक सीमित न रहे, बल्कि हमारे आचरण, वाणी और विचारों में सदैव जीवित रहे। हम सब संकल्प लें, जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मौन अपनाएंगे, जहाँ करुणा की आवश्यकता हो वहाँ मधुर वाणी रखेंगे और अपने जीवन को धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। हे प्रभु, इस कथा का पुण्य समस्त जगत के कल्याण हेतु समर्पित है। पितरों की आत्मा को शांति मिले, रोग, शोक और क्लेश का नाश हो और सभी के जीवन में सुख, शांति और सद्भाव का वास हो। अब इसी प्रार्थना के साथ हम इस पावन कथा को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।